नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे श्वसन और जीवन काल पे, यानी श्वासों की लयबद्धता के साथ हमारे जीवन काल पे क्या प्रभाव पड़ता है। साथियों, जो हमारी श्वासों की लयबद्धता है वो हमारे जीवन की गुणवत्ता के अतिरिक्त हमारे दीर्घ जीवितता पर भी प्रभाव डालती है। साथियों, प्राचीन काल में हमारे योगियों और ऋषि मुनियों ने हमारे प्रकृति का अध्ययन किया और उन्हें अध्ययन में पाया कि जो पशु लयबद्ध तरीके से धीरे धीरे श्वास लेते हैं, जैसे अजगर, हाथी, कछुआ, ये सब दीर्घायु होते हैं। और जो तेजी से श्वास लेते हैं, जैसे पक्षी हो गए, खरगोश हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया या अन्य पशु हो गए, यह तेजी से श्वसन करते हैं तो इनकी आयु कम होती है। तो ऋषि मुनियों ने इस पर पूरी तरह रिसर्च किया। उन्होंने देखा जो धीरे धीरे मंद श्वास लेते हैं, लयबद्ध तरीके से श्वास लेते हैं, वह दीर्घायु होते हैं, और जो तेजी से श्वसन करते हैं वो अल्पायु होते हैं। इसी अवलोकन के द्वारा उन्होंने मानव के जीवन की अवधि को बढ़ाने के लिए श्वासों की लयबद्धता को समझा, उसको देखा। जो लोग जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं उन लोगों से उनकी आयु, जो लयबद्ध तरीके से लंबा और गहरा श्वास लेते हैं, उनकी आयु में थोड़ा सा उनको फर्क लगा, अंतर लगा। उन लोगों की जो आयु है उनसे कम रहती है जो लंबा गहरा श्वास लेते हैं। यदि हम शारीरिक स्तर पर देखेंगे तो श्वासों का संबंध सीधे हमारे हृदय से है। जब हम मंद और लयबद्ध तरीके से श्वास लेते हैं तो हमारा हृदय हृष्ट पुष्ट रहता है, हमारे शरीर के प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से पहुंचती है और हमें दीर्घ जीवितता का अवसर प्राप्त होता है। गहरा श्वास हमारे प्राणकोश के ऊर्जा के अवशोषण में वृद्धि करता है, जिसके फलस्वरूप हमारे क्रियाशीलता, प्राणों की शक्ति और जिससे हमारे सामान्य स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। तो इसके लिए हम अपने दिनचर्या में नियमित प्राणायाम का अभ्यास करें। हम प्राणायाम करेंगे तो हमारा जो ब्रीद होगा लंबा और डीप और गहरा होगा। हम योग और प्राणायाम करेंगे तो हमारा जो ब्रीदिंग होगा वह लंबा और गहरा होगा। तो प्राचीन काल में जो हमारे ऋषि मुनि थे वो 100 150 साल जिया करते थे, क्योंकि उनकी सांसों में लयबद्धता थी। वो अपनी दिनचर्या में नियमित योग और प्राणायाम को नियमित करते थे, जिसके कारण हमारे सांसों में लयबद्धता आती थी। हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होती है। तो इसके लिए दोस्तों आपसे मैं गुजारिश करूंगा, आप भी अपने दिनचर्या में योग और प्राणायाम को जरूर शामिल करें, ताकि आपके जीवन में श्वासों में लयबद्धता आए। तो साथियों, ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, श्वासों का हमारे जीवन काल में महत्व। तो दोस्तों मिलते हैं अगले दिन नई वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, नशे और दुर्व्यसनों से दूर रहें, अपने दिनचर्या में योग और प्राणायाम करें। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।